हाँ बच्चों, कल हमने 12.3 एक्सरसाइज के जो कठिनतम क्वेश्चन थे, उन कठिनतम क्वेश्चन में से आप लोगों को मैंने क्वेश्चन बताए। अब उस एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हैं तो बिल्कुल इजी, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पर आप लोगों को वो करने चाहिए। आप लोगों के सामने डायग्राम बने हुए हैं ब्लैक बोर्ड पर, उन डायग्राम्स पे आप पूरा ध्यान रखेंगे। और देखिए, वीडियो जो है वो इंटेलिजेंट और वीक दोनों ही टाइप के बच्चों के लिए होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई हार्ड क्वेश्चन का ही हम वीडियो बनाएं, इजी क्वेश्चन को हम इग्नोर कर दें। जो कोई कमजोर बच्चा है और उस बच्चे को अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो इजी क्वेश्चन भी उसके लिए बहुत हार्ड होता है। इसलिए हमें सभी को अब ध्यान में रख करके और अपना काम करना है। तो यहाँ पर देखिए, परीक्षा की दृष्टि से कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर करके हमें छोड़ देना नहीं चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। पेपर का एग्जाम पैटर्न जो होता है उसमें उन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। उसमें कमजोर से कमजोर बच्चे को भी नजर में रखा जाता है, उसके हिसाब से पेपर बनाया जाता है और एक इंटेलिजेंट बच्चे को भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए पेपर हमेशा एक इस तरीके की सिमिलरिटी लिए हुए रहता है, समानता लिए हुए रहता है, जिसमें कमजोर बच्चा भी उसको हल कर सके कुछ और इंटेलिजेंट बच्चा तो करता ही करता है। खैर, तो मैं सामान्य क्वेश्चन है जो बहुत इजी हैं, छोटी छोटी बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। वो बातें क्या है? पहला डायग्राम यहां दे रखा है, दो वृत्त दे रखे हैं, दोनों का केंद्र एक है, इसका मतलब ये सकेंद्रीय वृत्त है। इस पार्ट का अपने को एरिया फाइंड करना है। ये जो भाग है, इस भाग का हम एरिया फाइंड करें तो कैसे करें? मैं पूरा क्वेश्चन नहीं हल करूंगा, आप लोगों के लिए थोड़ा सा हिंट देकर के छोड़ दूंगा। वो क्या है? ये पूरी रेडिश जो है, छोटे वाले सर्किल की तो रेडिश है 7 सेंटीमीटर और बड़े वाले की 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए दो त्रिज्य खंड हैं। ये जो पार्ट है, इस पार्ट की हमें कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूं यहां से। ये जो भाग है, इस भाग की हमें आवश्यकता नहीं है। ये लो, हमारी प्रॉब्लम यहां तक सीमित है, इसी को हम इंडिकेट करेंगे, इसी को हम ध्यान में रखेंगे। तो ये पार्ट जो है वो सबसे पहले तो ये देखिए कि किसको यहां पर आकृति फिगर कितने नजर आ रहे हैं, यहां पर फिगर कितने हैं, इस जो शेडेड पोर्शन है प्लस ओपन पोर्शन है, इन सभी को मिलाकर के कितने फिगर नजर आ रहे हैं? जिस बच्चे को 3 फिगर नजर आ रहे हैं, उस बच्चे के लिए क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा। देखिए, ये एक आकृति तो यह हो गई, एक आकृति तो यह हो गई, एक आकृति यह हो गई, एक आकृति यह हो गई ना, और एक आकृति यह हो गई। यहां 3 फिगर बन रहे हैं। हमें इस फिगर का, इस पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना, इसका। तो हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये अपने आप ही रिमाइनिंग रह जाएगा, नहीं होगा क्या? सिंपल सी बात है कि बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड को माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल रह जाएगा। यहां लिख दूं क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन विल बी, व्हाट इज द फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब इसको दोनों को अलग अलग, जैसे मैं इस आर को मैं कैपिटल आर ले रहा हूं, बड़ा जो सेक्टर है उस बड़े सेक्टर की रेडियस को मैं आर कैपिटल में मैंने लिखा है, याद रखें। अब चाहे आप इनको पूरे को एक साथ हल करें, अलग अलग हल कर लें, और चाहे कॉमन मेथड यूज कर लें, 22/7 इंटू आर कितना। ऐसी स्थिति में देखिए कॉमन मेथड ज्यादा इजी रहता है। कॉमन मेथड को अगर यूज करोगे ना आप, तो पाई और थीटा बटा 360, थीटा दोनों में ही 40 डिग्री यूज हो रही है, इसमें ले लो और चाहे इसमें ले लो, दोनों में ही 40 डिग्री है। ऐसी स्थिति में हम थीटा बटा 360 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहां क्या रह जाएगा? आर स्क्वायर, और यहां क्या रह जाएगा? आर स्क्वायर। अब 22/7, थीटा की वैल्यू कितनी? 40 डिग्री, 40/360। आर कैपिटल कितना? 14। आर स्मॉल कितना, यानी छोटे की त्रिज्या कितनी? 7। ये 7 है ना, ये 7। 22/7 इंटू 40/360 इंटू, अब देखो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उस 14 का स्क्वायर 196 होता है,
और 7 का 49 होता है, दोनों को माइनस करके इंटू में रख दो। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7, 8 में से 4 को 4 और 1 149। ये आप लोगों की 147 ठीक है, हो जाएगा ना ये आगे। अब आप लोगों को हल करना है, जो लास्ट में जो डिजिट आएगी वो आपका आंसर होगा। ओके, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने यहां पड़ा है, लास्ट में नोट कर लेना आप। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ध्यान देंगे, पूरा पार्ट जो है वो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर 2 सेमी सर्किल बने हुए हैं, हाफ सर्किल बने हुए ना, एक हाफ सर्किल इधर है, एक हाफ सर्किल इधर है, और इस पार्ट को इसने शेडेड किया है, छायांकित किया है कि इस पार्ट का एरिया आप लोगों को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू योर बुक, हाउ कैन वी गेट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन? कैसे ज्ञात करें हम? साधारण सी बात है कि अगर पूरे स्क्वायर में से इन 2 सेमी सर्किल को, हाफ सर्किल को माइनस कर दे तो ये पोर्शन शेष बचेगा या नहीं बचेगा? बच जाएगा ना, या नहीं बचेगा? यहां समझ में नहीं आ रही क्या बात? वेरी इजी क्वेश्चन। एट फर्स्ट वी शुड फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड देन एरिया ऑफ फुल सर्किल, या हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ 2 हाफ सर्किल। अब 2 हाफ सर्किल को मिलाएंगे, आपस में एक दूसरे को जोड़ेंगे। जैसे देखिए, इस पार्ट में मैं इधर वाला पार्ट कर लाके ज्वाइन कर दूं, यहां से उठा करके यहां ज्वाइन कर दूं, तो ये पूरा सर्किल बनेगा या नहीं बनेगा? तो इसको चाहे 2 हाफ सर्किल कह दो और चाहे एक फुल सर्किल कह दो, बात तो एक ही। तो यहां पर हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तब हमें क्या करना चाहिए? वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर। पूरा सर्किल हो गया ना ये। अच्छा है, आप पूरे सर्किल वाली अगर बात आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको 2 आधा आधा सर्किल, 2 इंटू 1/2 सर्किल हो गया। इसकी साइड कितनी है? 14 इंटू 14 माइनस 22/7। आर कितना होगा? अब देखिए, ये पूरा जो है, इसकी एक साइड दे रखी है 14 और इसकी ये साइड भी 14 है, और हमें 14 थोड़ी चाहिए। 14 तो इस सेमी सर्किल का, हाफ सर्किल का डायमीटर हो गया। हमें क्या चाहिए? हमें तो रेडियस चाहिए, इसलिए 14 को हाफ करके यहां पर नोट कर लें 7, तो 7 इंटू 7। अब इसको हल करने पर इसको 196 हो जाएगा, और ये 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे, 22 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे आंसर आएंगे या नहीं आएंगे? कंप्लीट, क्लियर है बात या समझ में नहीं आ रही? थर्ड प्रॉब्लम देखें ध्यान से, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर 4 चतुर्थांश दिए हुए हैं, है ना, 4 क्वार्टर दे रखे हैं, यहाँ पे चतुर्थांश दे रखे हैं। एक सर्किल के 4 पार्ट, चारों पार्ट को अगर आप मिलाओगे, देखिए इस तरीके से, हमें 4 पार्ट हैं, इन चारों पार्ट को आपसे मिलाओ, इन चारों पार्ट को मैंने ऐसे मिलाया, जैसे ये पार्ट तो ये रहा, ये पार्ट ये रहा, ये पार्ट ये रहा, ये पार्ट ये रहा, है ना। यानी ये पार्ट जो है वो इसमें कहां आया है? यहां आया है। ये पार्ट कहां आया है? यहां आया है। ये पार्ट कहां आया है? यहां आया है। ये पार्ट यहां चला गया। तो इन चारों पार्ट को मिलाएंगे तो एक पूरा सर्किल नहीं बनेगा क्या? सर्किल मेथड से निकाल सकते हो। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस ये 1 सेंटीमीटर दे रखी है, प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो सबकी 1 1 ही होगी। तो चारों को मिलाएंगे तो पूरा वृत्त बन जाएगा, और इस
बीच वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? बीच वाले वृत्त की त्रिज्या, एक मिनट देखते हैं। टू सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है इसका, क्या दे रखा है? 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर डायमीटर, इसका मतलब इसकी रेडियस भी 1 है। तो इस कहने का मतलब है कि इस पूरे स्क्वायर में दो एक जितने बड़े सर्किल दे रखे हैं, इजी वे में अगर लेना चाहो तो, और नहीं तो इसका सीधा सा तरीका है कि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, फिर 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, और चतुर्थांश प्लस वृत्त को प्लस करके और इस स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दें। तो इजी वे तो ये है, इसको मैं, ये समझ आइए क्या बात है? एक 4 चतुर्थांश को मिला करके हमने एक सर्किल बना लिया, चाहे तो ऐसे कर दो। इजी वे तो ये है, शेडेड पोर्शन, ये पूरा शेडेड पोर्शन है, इसमें ये भाग पूरा शेडेड है। तो किस में से क्या माइनस कर दूं? किस में से क्या माइनस कर दूं? वर्ग के क्षेत्रफल में से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों वृत्तों की रेडियस बराबर है, इसलिए दो वृत्तों का क्षेत्रफल। एक पैटर्न तो यह है, वर्ग का क्षेत्रफल का वही फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, और वृत्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब 2 है इसलिए इसके आगे 2 और लगा दिए, 2 लगा दिए ना। अब पूरी फीडिंग आप इसमें कर सकते हो, सिर्फ संख्या रखनी है। साइड कितनी? 4 इंटू 4, 2 22/7। आर कितनी इसकी? 1/1, एक ही तो है, इसकी भी एक है और इन चतुर्थांशों की भी एक है, इसलिए यहां पर 16 माइनस ये 44/7, 22 दूनी 44 बट्टा 7। दोनों को एलसीएम मेथड से हल करेंगे हम। किससे? एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड से कर लो, नहीं तो आप यहां पर पाई की वैल्यू 3.14 भी लगा सकते हो। 3.14 वैल्यू लगाएंगे, क्योंकि हम अगर लास्ट में पॉइंट में आंसर निकालेंगे तब तो यह मेथड ज्यादा सही था। अगर पॉइंट में आंसर नहीं निकाल करके अगर फ्रैक्शन के रूप में हम आंसर देवें तब यह मेथड सही होता है। अब देखिए, 1 से 7 को डिवाइड किया 7 को 16 से मल्टीप्लाई किया 16 7 112, 7 से 7 को डिवाइड किया 1 और 1 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, इसमें से 44 घटा दो 68/7 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका एरिया आ जाएगा। आया समझ में? चलो नेक्स्ट, क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो मैं ये बने बता करके ये बता रहा हूं, पहले ये न बता करके मैं क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूं। स्पेस कम है थोड़ा सा, क्योंकि आपको लास्ट में उतारना है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्या है? इस पार्ट को अब की बार शेडेड कर रखा है, इस पार्ट को शेडेड किया है। तो अब यहां पर कितनी फिगर दिख रही हैं? फिगर किसको कितनी दिख रही हैं? आकृतियां कितनी दिख रही हैं? 3 आकृतियां दिख रही है ना। एक तो हो गई पूरी आकृति, एक हो गई सिर्फ ये रेक्टेंगल ट्रायंगल सॉरी, और एक हो गया ये शेडेड पोर्शन। तो हम पूरे एरिया में से, जिसको हम त्रिज्यीय खंड सेक्टर नाम देते हैं, सेक्टर में से अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो शेडेड पोर्शन शेष पार्ट रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा ना। कर दें सीधा। चलो छायांकित सीधा लिख रहा हूं मैं, पूरा डिटेल में क्वेश्चन नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल याद क्या सूत्र है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का हो जाएगा। देखिए यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/2
बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। आई थिंक 3.5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। थ्री 3.5 सेंटीमीटर है भाई। कितने है? 3.5 सेंटीमीटर है ये। इसलिए हम इसको कैसे लगाएं? 3.5 इंटू 3.5, थीटा कितनी? 90/360। इसमें से हम माइनस करेंगे 1/2। आधार कितना? 3.5 और ऊंचाई कितनी? 2। अब देखिए इसको पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे 100 कर लेते हैं, पॉइंट को कैंसिल कर दिया। आप लोगों के इजी वे के लिए बता रहा हूं। 0 से हम 0 को काट दें, 9 से हम 36 को काटेंगे तो 4 टाइम, और ये हो गया 2 और ये हो गया 11। अब ऊपर क्या बच गया? 7 से ये कट रहा है 5। अब यहां पर है 11 इंटू 5 इंटू 35 और इसके नीचे बच गया 100। यहां पर हम 2 से 2 को कैंसिल कर दें तो 3.5 रह जाएगा। और कुछ कोई डिजिट रह तो नहीं गई है? शायद ये 2 रह गई, 2 रह गई है। ये लो, अब इसको पूरे को हल कर सकते हो ना आप। इसका जो सॉल्यूशन निकलता है उस सॉल्यूशन में से 3.5 को 3.5 ही आया था क्या? 3.5 को माइनस करना है। ओके, हो जाएगा? क्लियर है? चलो धन्यवाद। ये वो जो क्वेश्चन बचा है उस क्वेश्चन को मैं यहां कर दूं, हटा दूं क्या, इसको मिटा दूं क्या? चलो पढ़ा रहने दो, बाद में देख लेंगे, आप नोट कर लेना। उसके बाद मैं इस पार्ट पे उसको सॉल्व कर रहा हूं। कैसे सॉल्व करें इसको? ये इसका पार्ट जो है वो शेडेड है। एक तो ये सर्किल को शेडेड कर रखा है और एक इस पार्ट को इसने शेडेड कर रखा है। तो देखिए इसको 2 भागों में बांट ले, क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांट ले। पहले तो देखिए आप ये हाफ सर्किल है ना, हाफ सर्किल का एरिया फाइंड करके 2 ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। हाफ सर्किल में से 2 ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो ACB जो हाफ सर्किल है उस सर्किल में से हम, या पूरे को माइनस कर, पूरे को हल करके वैसे भी कर सकते हैं। चलो मैं धीरे धीरे बता रहा हूं। पहले तो इसका निकाल लो आप, हाफ सर्किल का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना। हम क्वेश्चन नंबर 9 हल कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई का मान 22/7। इसकी आर कितनी है? यही तो है आर। इसमें दे रखी है AO बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ये AO 7 है तो ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है, क्योंकि O जो है उस सर्किल का सेंटर है। ऐसी स्थिति में क्या करें? 1/2 त्रिज्या लगा दें हम 7 में से। प्रॉब्लम क्या है? 7 गुना 7, 7 से 7 को कैंसिल कर दिया, 2 से 11 22 को कैंसिल करेंगे तो 11 आ गए, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77। ये 77 इस हाफ सर्किल का इसका आया। अब इस एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो। जितना इस ट्रायंगल का आएगा उतना इस ट्रायंगल का आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। और ऐसे इस सर्किल में 2 ट्रायंगल दे रखे हैं तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 से 2 को कैंसिल किया, इसका बेस कितना रहा? ये 7 और हाइट कितनी रही? 7। 7 इंटू 7 यानी 49। अब 77 में से 49 माइनस कर देंगे ना तो इस पार्ट का और इस पार्ट का एरिया शेष रह जाएगा उस उधर वाले में से। तो कितने रहेंगे? 77 में से 49 को माइनस किया, कितने रहे? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका और इस भाग का शेडेड पोर्शन का 28 आ गया। अब इसमें से इस हाफ सर्किल का एरिया कितना आया है? 77।
77 में से इस वृत्त का एरिया कितना आएगा जिसकी रेडियस 7 है, सॉरी रेडियस 7 नहीं है, इसकी रेडियस 3.5 आएगी, यहां से यहां तक पूरी 7 है तो 3.5 इसकी रेडियस है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, वृत्त का, बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा, सॉरी पाई आर स्क्वायर, इसका मान निकाल करके इसमें से माइनस कर देना, या इसका इसमें से माइनस कर देना, फिर दोनों को प्लस कर देना, एरिया आ जाएगा शेडेड पोर्शन का। ठीक है, ये सीधा ही आ जाएगा, माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमने 28 निकाल ही लिया, इस वृत्त का और क्षेत्रफल निकाल लो, इसको और इस 28 को जोड़ दो, हो गया। नहीं होगा क्या, निकालो आगे, चलो कर लेना, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करना, हो गया सब क्वेश्चन। चलो धन्यवाद बच्चों।